देखिए, जोड़ा ठाकुर उम्मीद फाउंडेशन एक एनजीओ है और हम सामाजिक काम में हमेशा रहते हैं। मगर आज हम लोगों ने, जब ये हालात चल रहा है, जब एक इंसान के ऊपर नाइंसाफ़ी हो रही है, तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग अगर आवाज़ अब नहीं उठाएंगे तो ये कल हम लोग के गिरेबान तक पहुंचेगा। और जब एक इंसान के साथ नाइंसाफ़ी होती है तो इसका ये मतलब है कि सारी इंसानियत के खिलाफ नाइंसाफ़ी हो रही है। तो हम लोगों ने सोचा कि इस बात के खिलाफ एक आंदोलन किया जाए और डॉक्टर कफील, हम लोग सवाल किया जाए कि डॉक्टर कफील का कसूर क्या था। उनके ऊपर NSA एक्ट, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जो कि एक टेररिस्ट के ऊपर लगाया जाता है, वो क्यों लगाया गया? उन्होंने सिर्फ आवाज़ उठाई है काला कानून के खिलाफ, उन्होंने बच्चों को बचाया, क्या सिर्फ इसीलिए उनको ये आज अरेस्ट किया गया है? और ये इतना खतरनाक कानून जो टेररिस्ट के ऊपर लगाया जाता है, क्या ये सिर्फ उनका नाम डॉक्टर कफील खान है इसलिए है? और साध्वी प्रज्ञा जैसे लोग, बाकी बीजेपी के कुछ मेंबर्स लोग जो MLA है, MP हैं, उन लोगों ने जो स्लोगन लगाया है, जो हेट स्पीच दिया है, उनका क्या? हमारा सवाल ये है, आज डॉक्टर कफील के साथ अगर ये समझते हैं कि कोई नहीं है, तो ये जान ले कि हमारे इस हार्न बाइलेंस, जकरिया स्ट्रीट, कलकत्ता, बंगाल, हिंदुस्तान के हर कोने से आवाज़ उठेगी और हम जवाब मांगेंगे और हम ये कहेंगे कि डॉक्टर कफील खान को रिहा किया जाए। उम्मीद फाउंडेशन हमेशा सामाजिक कामों में रहा है। ये आज हम लोग का सड़कें उतरने का मेन मकसद है डॉक्टर कफील तो क्यों उसके साथ ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है कि वो सच के साथ खड़े हुए हैं। आज उनका जुर्म क्या है? क्यों आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग से सवाल करते हैं कि क्यों डॉक्टर कफील की क्या है जो उसके साथ ऐसा जुर्म किया जा रहा है? वो उनका जुर्म यही है कि वो सच बोल रहे हैं। उन्होंने कोरोना जैसी बीमारी महामारी में रास्ते पर उतर के अपना फ़र्ज़ निभाया। वो बच्चे के इलाज के लिए उतरे भागलपुर में, तो उनको सच के साथ खड़े होने का अगर ये उनके साथ सलूक किया जा रहा है, तो हम लोग चाहेंगे कि हम लोग हर एक फ़र्द यहाँ पे जो है डॉक्टर कफील है, हम लोग को भी जेल कर दिया जाए। हम लोग सरकार से सवाल कर रहे हैं उनके रिहाई के लिए, उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। डॉक्टर रहेगी इंशाअल्लाह, हम लोग ऐसे एहताज करते रहेंगे उनके लिए, उनके साथ हम लोग हमेशा खड़े हैं, इंशाअल्लाह खड़े होंगे। डॉक्टर कफील की जगह डॉक्टर रमेश भी होगा ना, तो भी हम लोग उसके साथ खड़े हैं।